आदाब, आप देख रहे हैं कुशीनगर हक की आवाज। मैं उजैर अंसारी। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं आजम अंसारी। जी हाँ, ये प्रत्याशी हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, यानी कि बीडीसी के प्रत्याशी हैं, युवा नेता हैं और ये डॉक्टर भी हैं, समाज सेवी भी हैं और ये सारा फाउंडेशन के ये प्रोप्राइटर भी हैं, फाउंडर भी हैं। ये समाज के लिए आए दिन नए नए तकनीक और नए नए जुगाड़ सोचते रहते हैं और अपने माध्यम से लोगों का सेवा करते रहते हैं। ये अपने ग्राम सभा में बहुत चर्चित चेहरा है और ये क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में उठे हैं कि एक माध्यम हो जिससे लोगों का और सेवा किया जा सकता है। आइए जानते हैं ये चुनाव जीतने के बाद किस तरह का और काम करेंगे और इनको लोग पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। लोगों के पास जाते हैं तो इनको समर्थन मिलता है कि नहीं मिलता है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी आदाब, नमस्कार आपके सभी दर्शकों का कि आपने हमें कुछ हक की आवाज़ के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जनता तक। आजम अंसारी, आप युवा नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके मध्य मुकाबिल में कितने प्रत्याशी हैं और उनसे आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, उसके लिए किस तरह का आप मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी, हमें दूसरे प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी बात जनता तक पहुंचाना है। अपनी बात रखेंगे, जनता को अगर पसंद आएगा तो हमको वोट देगी या नहीं देगी। जी जी, लोकतंत्र में जनता ही राजा होता है, मालिक होता है, सब कुछ वही होता है। तो आपको भरोसा है अपने अवाम, अपने जनता पे, अपने क्षेत्र के लोगों पे? हमें जनता पे पूरा भरोसा है कि हमें एक बार वो मौका देगी। इंशाल्लाह अगर हमें वो मौका देती है तो हम वो काम करके दिखाएंगे जो प्रत्याशी नहीं कर पाए हैं, जो पूरे बीडीसी नहीं कर पाए हैं, वो हम करके दिखाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि चुनाव लड़ने और जीतने के बाद आप किस किस तरह का काम करेंगे? देखिए, चुनाव जीतने के बाद इंशाल्लाह अगर हमें जनता मौका देती है तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले हम काम अपने ग्राम सभा की सड़कें, नालियाँ सही कराएंगे और लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे ताकि युवाओं की पढ़ने और लिखने में समस्या ना हो। तो आपके ग्राम सभा में और जो प्रत्याशी इससे पहले जीते वो इस तरह का काम नहीं कराया जो आप करेंगे? नहीं, मेरे जो भी यहाँ पूरे बीडीसी रहे हैं वो एक भी काम नहीं करा पाए हैं आज तक, ना ही वो कोई काम करा पाए हैं। ना ही अगर ग्राम सभा कि जंगलामा की जनता अगर हमको एक बार मौका देती है, हम पढ़े लिखे युवा हैं और हमको मौका देगी तो इंशाल्लाह हम वो काम करके दिखाएंगे जो पूरे बीडीसी नहीं कर पाए हैं। भाई साहब, सभी लोग इनके क्षेत्र के जितने लोग हैं इसको नोट कर लें, कैमरे में ये कैद हो रहे हैं। आजम अंसारी और ये कह रहे हैं अभी तक जो बीडीसी की जितने प्रत्याशी जीत के नहीं किए हैं वो काम मैं कराऊंगा और इन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि एक लाइब्रेरी का काम ये करेंगे। युवाओं का चिंता भी इनको है। तो ये बताइए, आप लोगों के पास जा रहे हैं, आपको समर्थन मिल रहा है? जी, हमको लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ जितने भी 11 से लेकर 15 तक जितने भी ये ग्राम वार्ड है, ये पूरे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। यहाँ पढ़े लिखे बहुत कम युवा हैं। हम ऐसे काम करेंगे कि ताकि पढ़े लिखे लोग आएँ, बच्चे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ें। कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? क्या अपने आप में आप अलग देख रहे हैं कि लोगों को कैसे समझाएंगे कि आप उनके लिए बेहतर हैं? देखिए, हम खुद एक संस्था चलाते हैं सहारा फाउंडेशन के नाम से। उस संस्था हमारे सभी घर घर जाएगी और लोग जागरूक करेगी ताकि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें और पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़े। वो तो ये जो सारा फाउंडेशन बना है लोगों को जागरूक करने के लिए कि उस सारा फाउंडेशन के माध्यम से कोई काम भी कर रहे हैं? नहीं, सारा फाउंडेशन के संस्था से काम भी होता है। जैसे लोगों का ब्लड डोनेट करते हैं हम लोग, या शादी हो, ब्याह हो, किसी की लड़की की, गरीब लड़की की, उसको सहयोग भी किया जाता है। जी जी, तो ये सारा फाउंडेशन का आप जो ये फाउंडेशन बनाया है इसमें और भी सदस्य हैं और लोगों से ये कैसे पैसा लेते हैं, क्या करते हैं, कैसे इसका थोड़ा सा बताएं? नहीं, ये सारा फाउंडेशन हम लोग खुद बनाया, 4-5 लोग मिलके। जैसे इसके संरक्षक हैं उस्मान अंसारी, अरमान अंसारी और फिरोज अंसारी। ये बाकी लोग और भी लोग हैं जैसे ये संस्था हम लोग देख रेख में चलती है और आगे भी इंशाल्लाह चलती रहेगी। अच्छा, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा है। अगर आपको जनता सेवा का मौका देती है तो सबसे पहले 100 दिन के अंदर कौन सा सबसे पहला काम कराएंगे? सबसे पहला मेरा काम होगा कि लाइब्रेरी बनवाएंगे, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में बच्चे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, सब इधर उधर खेलते रहते हैं, ना ही यहाँ कोई सुविधा है पढ़ने लिखने की, ना ही कुछ। अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद आ रहा है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आप एक अच्छा युवा नेता हैं, शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, युवाओं का चिंता आपके अंदर है। अपने क्षेत्र के तमाम लोगों से, आम जनमानस से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से?
आपके कुशीनगर हक की आवाज़ के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि मेरे ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं वो हमको समर्थन करें। हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और हम सत्ता में आते हैं तो सभी जितने भी मुद्दे हैं वहाँ वो मुद्दे ले आके ब्लॉक में रखेंगे और क्या बोलते हैं प्रमुख जी से अपना हक छीन के लेके आएंगे। जी। बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी होते हैं जो बीडीसी का चुनाव या क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसका क्या प्रोसेसिंग है, कैसे काम करवाना है, उसका तौर तरीका नहीं पता है। आप आजम खान, आपको शायद मुझे लग रहा है कि ये तरीका पता है, तो लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे? देखिए, लोगों ने पहले जितने भी बीडीसी चुने हैं वो एक भी काम नहीं करा पाया, क्योंकि वो लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। वो खुद नहीं जानते हैं कहाँ से फंड आएगा, कहाँ से लेके आना है, कहाँ से नहीं लेके आना है। हम पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, अपने लेके आएंगे, जाके प्रमुख जी से लेके छीन के अपना हक और काम कराएंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये थे आजम अंसारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। 11 से 15 वार्ड में ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये शिक्षित उम्मीदवार हैं, युवा नेता हैं, लोगों का सहयोग हमेशा करते आए हैं। ये सारा फाउंडेशन भी चलाते हैं जिनके माध्यम से आम जनमानस, गरीब लड़कियों के शादी और ज़रूरतमंदों को खून वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो ये मौके पे ब्लड देते हैं। और अभी जी बताएं। अभी तक हम 9 लोगों को ब्लड दे चुके हैं जी। और बाकी दिलवा भी चुके हैं। सहारा मतलब पर्सनली हम अपना 9 लोगों को ब्लड दे चुके हैं। बाकी मेरा सहारा फाउंडेशन अभी 1000 लोगों का ब्लड दे चुका है इस कुशीनगर में। जी जी। दिल्ली हो या लखनऊ हो, गोरखपुर, हम वहाँ भी जाके लोगों का मदद करते हैं लोग। भाई साहब, आप सारा फाउंडेशन इनका है, आजम अंसारी का, नोट कर लीजिए। किसी गरीब को ब्लड की ज़रूरत हो तो इनसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दिया जाएगा, लेकिन ज़रूरतमंद ही लोग इनसे संपर्क करेंगे। और ये सारा फाउंडेशन के माध्यम से 9 लोगों को ब्लड दे चुके हैं। मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक और कुशीनगर से लेके दिल्ली तक, लखनऊ तक, हर जगह ये जा लोगों को ब्लड दिए हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं। अगर जो आजम अंसारी जी को जानते हैं, इनके क्षेत्र के लोग हैं और उनको ये लग रहा है कि ये प्रत्याशी अच्छे हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं और होशियार समझदार हैं, तो आप इनका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। आप इनको पहले जाइए, समझिए, देखिए, इनसे मिलिए, फिर उसके बाद जैसा आपका दिल करे वैसा करें। आप इस तरह के तमाम युवा नेता, बड़े नेता, छोटे नेता, क्षेत्र के तमाम नेताओं को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर दें, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।